1960 का बना ये डाक बंगला, जिसमें सारी सुविधाएं तो वीवीआईपी है, लेकिन यहाँ पर कोई वीवीआईपी रुकता नहीं। लाखों रुपए खर्च किए गए हैं इस पर, फिर भी जनप्रतिनिधि रुकते नहीं हैं। वजह डर, खुद की जान जाने का और सत्ता छीनने का। जी हाँ, डाक बंगले में ठहरे दो मुख्यमंत्रियों जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर को अगले ही दिन इस्तीफा देना पड़ा था। एक राज्य मंत्री मोदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों के बीमार पड़ जाने की कहानियां हैं यहाँ पर, तो कुछ के मर जाने का संयोग है, या फिर वहम से उपजा सिर्फ अंधविश्वास। लेकिन ये डाक बंगला भूत बंगले की तरह अब वीरान रहता है। कोई भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहता, चाहे वीवीआईपी हो, अफसर हो या फिर मंत्री। रुकेगा तो कृषि मंडी के बंगले में, या फिर होटल, या फिर किसी पहचान वाले के घर में ही रुकना पसंद करते हैं। बार कोई प्रोफेसर ने आत्महत्या कर दी थी, तो उसके बाद में ये अफवाह होगी और एक दो ट्रांसफर होगी। उसके बाद में ये जगन्नाथ पहाड़िया और इनकी जो यहाँ आने से, भीलवाड़ा में आने से इनकी कुर्सियाँ चली गई, तो ये अफवाह फैल गई। हमारे यहाँ लोकल सूर्यपाल सिंह जी यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, यहीं रुकते थे। 6 साल में ये ऐसा गहराया अंधविश्वास है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया 12 जुलाई 1981 को इस डाक बंगले में रुके। उन्हें पहले दिन तो सिक्कों से तोला गया था, लेकिन अगले ही दिन 13 जुलाई 1981 को जयपुर जाते ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा, 22 फरवरी 1985 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर भी रुके थे, लेकिन अगले ही दिन 23 फरवरी को 1985 को जयपुर जाते ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राजकीय जेके गोवानी कॉलेज का उद्घाटन करने आए साल 1980 में राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री मोदी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। देखा जाए तो वहीं प्रदेश की मुखिया भी यहाँ पर रुकना पसंद नहीं करती है। डाक बंगले में एक प्रोफेसर की मौत होने की अफवाह है। उस दिन के बाद से ही डाक बंगले से लोगों में दहशत फैली है। वहीं इस डाक बंगले में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सालों से यहाँ पर काम करते हैं, रात को डाक बंगले में ही रुकते हैं। उन पर तो कभी ऐसी आफत नहीं आई। विश्वास में ऐसा कर दिया, इनके कार्यकर्ता होते हैं, वो उनको गुमराह करके अपने जगह पे ले चले जाते हैं और ये डाक बंगला को अपशगुन मान के नहीं ठहरते हैं। जर्सी जी शेखावत भी यहाँ कई बार आए, यहाँ रुके, बगैर यहाँ नहीं रुके। मैडम भी आई, वसुंधरा जी, राजे सिंधिया पर यहाँ नहीं रुके। अब ऐसे में क्या माना जाए कि क्या वाकई इस जगह में कोई ऐसी रूह है जो यहाँ पर रहने वाले लोगों की रूह को डराती है, या फिर अंधविश्वास है, या फिर सिर्फ महज एक वजह है। लेकिन वजह चाहे कुछ भी हो, इतने सालों के बाद भी हर किसी ने अपनी जान और सत्ता की सोची। इस जगह पर वजह जानना किसी ने मुनासिब नहीं समझा है। बस लाखों रुपए व्यर्थ ही चले गए और अभी और भी इसकी देख रेख में व्यर्थ हो रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जालोर से मांगी लाल की रिपोर्ट।